हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और आव्यूह और डिटर्मिनेंट इस तीनों चैप्टर का जितना भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया था सवाल था वो मैंने हल कर दिया। और आज से हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन अवकलन, ठीक ना। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 4 कम से कम लघुत्तरीय और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें जो फॉर्मूला होता है ज़्यादा पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम दोस्तों बताएंगे डिफ्रेंशिएशन का जितना भी फॉर्मूला है वो, और अगले क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम बताएंगे, ठीक है। ये चैप्टर में फॉर्मूला बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में फॉर्मूला होता था, तो मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था। आज डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हम बताएंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन बनेगा आपसे नहीं। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। देखिए मेरा दोस्तों क्या है क्वेश्चन, जो भी मैं भी यहाँ पर बता रहा हूँ एक्स के सापेक्ष सब है। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष हम डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी ये फंक्शन है मेरा, एक्स की पावर एन है, ये मेरा क्या है फंक्शन है। एक्स की पावर एन है, इसका हमको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है। एक्स के सापेक्ष क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये एन है ना, पावर में जो रहता है वो आगे आ जाता है। पावर में जो था वो क्या हुआ, आगे आ गया। देखिए एक्स की पावर एन है तो क्या हुआ साथी, जो एन था वो आगे आ गया, और एक्स है तो एक्स लिखा गया, और पावर में एक कम करके लिख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो भी मेरा पावर में है, फंक्शन की जो भी पावर है वो आगे आ जाता है, और जो है फंक्शन वो लिख देते हैं, और पावर में एक घटा देते हैं। मतलब ये एन है, एन आगे आ गया, और एक्स पावर एन है तो एक्स पावर एन लिख दिए, ठीक ना। फंक्शन जो था वो लिख दिए और -1 कर देते हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है। आगे एक्स का क्या होता है, एक्स के सापेक्ष एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो 1 होता है। dx से dx क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये x जो है, x का dx के सापेक्ष जो अवकलन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, वो कितना होगा, 1 होगा। और ये मेरा c मेरा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, ठीक ना। ये क्या है, कांस्टेंट है। थोड़ा सा मार्कर अभी नहीं उग रहा है तो हम बता देते हैं। ये मेरा क्या है साथी, कांस्टेंट है, ठीक ना, नियत है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, 0 हो जाएगा। बस आपको याद रखना है। √x का x के सापेक्ष जो होगा मेरा डिफ्रेंशिएशन, वो क्या होगा साथी, 1/2√x होगा। क्या होगा, 1/2√x होगा। देखिए साथी, ये जितना भी है सब मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, सिद्ध करके बताऊंगा। पहले तो आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेगा तो वहाँ भी आप सिद्ध कीजिएगा, नहीं ना। वहाँ तो आपको याद रहेगा, तब समझ में आएगा कि भाई साहब यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, तब जाके क्वेश्चन जल्दी बनेगा। तो क्या करना है, √x का x के सापेक्ष जो होगा डिफ्रेंशिएशन, वो कितना होगा, 1/2√x हो जाएगा। और अब आगे चलते हैं। 5वां नंबर मेरा क्या है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कुछ नहीं होता है, हम आपको बता दें इसका ट्रिक। पहले माइनस लगा देना है, और 1 है तो 1 लगा देना है, और पावर 1 बढ़ा के लिख देना है नीचे, ठीक है। पावर 1 बढ़ा के लिख देना है, तो -1 बटे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और e के पावर x का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो e पावर x हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या है, देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x के सापेक्ष क्या होगा, log x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1/x हो जाएगा। a के पावर x का क्या होगा, तो a के पावर x का x के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो क्या होगा, a के पावर x इंटू log a होगा। क्या होगा, a के पावर x इंटू log a हो जाएगा। और आगे मेरा sin x हमारा फंक्शन है, और इस sin x फंक्शन है, इसका x के सापेक्ष जो अवकलन होगा, x के सापेक्ष जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, cos x हो जाएगा। और cos x का x के सापेक्ष जो होगा डिफ्रेंशिएशन वो क्या होगा हमारा, -sin x हो जाएगा, ठीक। आगे हम चलते हैं। 10x का x के सापेक्ष जो डिफ्रेंशिएशन, 10x का x के सापेक्ष जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो sec² x हो जाएगा। कोट x का x के सापेक्ष जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, -cosec² x हो जाएगा। कोट x का
एक्स के सापेक्ष जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष, सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, 14 नंबर मेरा क्या फॉर्मूला, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का एक्स के सापेक्ष जो होगा वो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा साथी, माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। आगे हमारा क्या दोस्तों, माइनस ये साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो साइन इन्वर्स एक्स का जो होता है, साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है दोस्तों, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, आगे देखिए कोस इन्वर्स एक्स का क्या होता है, तो इसका हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना साथी। अब आगे हमारा क्या है, टेन इन्वर्स एक्स का, तो टेन इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे ज़्यादा पूछे जाता है ये क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ये वाला सवाल पूछा जाता है। टेन इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो हमारा क्या होता है, टेन इन्वर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमारा होता है कोट इन्वर्स एक्स का क्या होता है, तो ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स एक्स का जो होता है एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन वो हमारा क्या होता है, वो होता है 1/x इंटू √x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपको याद रखना है। कोसेक इन्वर्स एक्स का क्या होता है, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन वो होता है -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। और कोई भी फंक्शन u है, फंक्शन u है और इसके साथ कोई कांस्टेंट गुना हो रहा है, कोई भी फंक्शन हमारा क्या है, u है और इसके साथ कोई हमारा जो है नियत है, कांस्टेंट है, तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष कैसे करेंगे, तो जो मेरा नियत है, जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा और फिर जो फंक्शन है उसका x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरा साथी, बाहर आ गया हमारा कांस्टेंट और u हमारा फंक्शन था, तो u का क्या हो गया, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन हो गया। आगे हम चलते हैं, देखिए अगर कहीं भी दो फंक्शन को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए, क्या बोले हैं मेरे साथी, अगर दो फंक्शन को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसका x के सापेक्ष जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहला को x के सापेक्ष कर देना है, फिर जो चिन्ह है वो चिन्ह दे देना है और फिर दूसरा को x के सापेक्ष क्या करना, डिफ्रेंशिएशन कर देना है, बस हो गया। इसी तरह अगर दो फंक्शन आपस में गुना हो रहा हो, दो फंक्शन आपस में गुना हो रहा हो तो उसका हम कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इसका एक नियम होता है, पहला वाला को छोड़ के पहला वाला एज इट इज रह जाएगा और दूसरा वाला जो है ये पहला है, ये क्या है, दूसरा है, तो पहला वाला का ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे लिख देते हैं और दूसरा वाला को x के सापेक्ष क्या करते हैं, दूसरा वाला को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। मतलब d, देखिए ये वाला हम लिख देंगे तो मेरा क्या बचा, dv/dx बचा, तो dv/dx लिख दिया। मतलब कि v का जो v फंक्शन है उसका x के सापेक्ष हमारा क्या होगा, अवकलन हो गया। आगे अब क्या करेंगे, एक बार u छोड़ें तो एक बार क्या करेंगे, v छोड़ेंगे, तो v क्या करें हम यहाँ पर छोड़ दिए और फिर u क्या बचा है मेरा u, तो u को क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा du/dx, ये खत्म हो गया। अगर कहीं भी दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहा हो तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो नीचे वाला है उसको क्या करना है, एज इट इज लिख देना है और जो ऊपर वाला है उसका x के सापेक्ष क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस लगा देना है और जो ऊपर वाला है उसको एज इट इज लिख देना है और नीचे वाला को क्या करना है, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देना है और ओवरऑल ब्रैकेट लगा के जो नीचे है उसका होल स्क्वायर कर देना है। समझ गए। अब मेरा आता है चेन रूल, चेन रूल यानी कि श्रृंखला का नियम। श्रृंखला नियम इसमें क्या होता है, dy/dx का श्रृंखला में हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे dy/dt गुणे dt/dx। देखिए ये dt से dt क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx, तो बात ये बराबर हो गया। उसी तरह dy/dx को अगर तीन, ये देखिए यहाँ पर कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है, कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है, और यहाँ पर कितना है, थ्री फंक्शन, तीन फंक्शन वाला आ जाए तो उसमें क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, dy/dx है ना, तो इसका हम क्या करेंगे, dy है तो dy लिख देंगे और नीचे dt, और जो यहाँ पर आप लिखे हैं वही ऊपर लिखिए, ठीक ना। देखिए
जो यहाँ पर लिखे वो यहाँ पर लिखेगा तब नहीं ये दोनों कटेगा। फिर अगला फंक्शन यहाँ पर आ गया डी यू, फिर ये डी यू लिखे, यहाँ पर डी यू लिखेगा तब नहीं ये कटेगा, लास्ट में डी एक्स लिख देना है। तो डी वाई बटे डी एक्स का 3 फंक्शन के जो होगा हमारा डिफ्रेंशिएशन वो क्या होगा, तो डी वाई बटे डी टी इंटू डी टी बटे डी यू इंटू डी यू बटे डी एक्स, ठीक है। देखिए ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, फाइनल हमारा बच जाएगा क्या, डी वाई बटे डी एक्स। तो ये हमारा 25 फार्मूला है दोस्तों। ये फार्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन दोस्तों यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।